आज मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ एक 37 ईयर ओल्ड फीमेल की, जिनको अचानक से अपनी स्किन पे डलनेस, पिगमेंटेशन, झाइयाँ और लाइंस दिखाई देने लग गई। कुछ महीने पहले तक उनकी स्किन एकदम फ्लॉलेस थी, कोई दाग, कोई धब्बे नहीं। तो अचानक ऐसा क्या हुआ? सो लेट मी टेल यू, दीज आर ऑल साइंस ऑफ एजिंग, और हम इनको सिर्फ तभी नोटिस करते हैं जब ये बिल्कुल ऑब्वियस हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नेहा यादव, एमडी एंड डीएनबी इन डर्मेटोलॉजी, और मैं अपनी ओपीडी में डेली बेसिस पे ऐसे कई सारे लोगों से मिलती हूँ जिनको अचानक ही अपनी उम्र ज्यादा लगने लग गई है। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी ऐसे 7 वार्निंग साइंस के बारे में जो आपकी एजिंग को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 6 कुछ ऐसे चीजें हैं जिनके बारे में शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। सबसे पहला वार्निंग साइन है अनइवन स्किन टोन और पिगमेंटेशन। ना ही तो आपकी रिसेंट डिलीवरी हुई है, ना ही कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, ना ही आपका सन एक्सपोजर ज्यादा है, पर फिर भी अचानक से आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा ब्लैक और ब्राउन पैचेस आ गए, मेलाज्मा हो गया, धब्बे और पिगमेंटेशन दिखाई देने लग गए। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी स्किन बहुत सालों से क्रॉनिक सन एक्सपोजर में है और बॉडी में चल रहे कंटिन्यूअस इन्फ्लेमेशन की वजह से भी हमारी स्किन पर पिगमेंटेशन आने लगता है। सेकेंड वार्निंग साइन इज लार्ज पोर्स। पहले तो कभी स्किन पे, फेस पे कोई ऐसे ओपन पोर्स नहीं थे, पर अचानक से ऐसा लगता है कि बहुत सारे ओपन पोर्स हो गए हैं, पोर्स एकदम बड़े बड़े दिखाई देने लग गए हैं। तो ऑयल ग्लैंड की एक्टिविटी के अलावा भी ऐसा एक कारण है जिसकी वजह से हमारे पोर्स बड़े होने लगते हैं। बढ़ती उम्र के साथ में स्किन में से कोलेजन का ब्रेकडाउन होता है, यानी कोलेजन कम हो जाता है। कोलेजन एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है जो कि हमारे पोर्स का एक मेजर सपोर्ट सिस्टम है, और उसके कम हो जाने की वजह से भी वो सपोर्ट वीक हो जाता है और पोर्स बड़े दिखाई देने लगते हैं। तीसरा वार्निंग साइन है ड्राई और रफ स्किन। टीन एज में या यंग एज में जो स्किन बहुत ज्यादा ऑयली दिखती थी, अब वो अचानक से ड्राई हो गई है। बहुत अच्छा हाई क्वालिटी, बहुत महंगा मॉइस्चराइजर लगाने के बावजूद भी स्किन एकदम मॉइस्चराइज्ड फील नहीं होती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए कि जैसे ही हम 30 साल की उम्र को क्रॉस करते हैं, स्किन में से नेचुरल हाइलुरोनिक एसिड कम हो जाता है। हाइलुरोनिक एसिड जो हमारी स्किन को हाइड्रेटेड, प्लम्प, सॉफ्ट, सपल और मॉइस्चराइज्ड रखता है। यानी हाइलुरोनिक एसिड कम तो स्किन भी ड्राई और रफ। चौथा वार्निंग साइन जो है वो है डलनेस। पहले जो स्किन बिना मेकअप के भी शाइन करती थी, एकदम ग्लो रहता था, अब वो मेकअप लगाने के बाद भी शाइन नहीं करती। रादर मेकअप लगाने के बाद तो फेस और ज्यादा काला पड़ जाता है, यानी स्किन पे डलनेस है, स्किन का नेचुरल ग्लो भी एकदम खत्म हो गया है। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे जैसे हमारी स्किन बढ़ती है, स्किन का जो सेल रिन्यूअल प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है और डेड स्किन का जो एक्यूमुलेशन है स्किन पे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डलनेस होती है और ग्लो कम होता चला जाता है। पांचवा वार्निंग साइन हॉलो आईज एंड डार्क सर्कल्स। आप अचानक से नोटिस करेंगे कि आंखों के नीचे गड्ढे हो गए हैं और पिगमेंटेशन दिखाई देने लग गया है। तो आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी जो आंखें हैं वो पहला ऐसा स्ट्रक्चर है फेस का जहाँ पर सबसे जल्दी साइंस ऑफ एजिंग आते हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो आंखों के अराउंड हमारे बोन का स्ट्रक्चर चेंज होता है, लिगामेंट्स लूज हो जाते हैं, फैट भी अपनी जगह से हिल जाता है, और साथ साथ स्किन भी पतली हो जाने की वजह से ये सारे चेंजेस हो जाते हैं। तो एंड रिजल्ट क्या होता है कि आंखें हमारी गड्ढे में दिखाई देती हैं और उसके चारों ओर हमें काले घेरे या पिगमेंटेशन दिखाई देने लगता है। 6th वार्निंग साइन, और ये सबसे इंटरेस्टिंग है, नेक लाइंस। नेक लाइंस यहाँ पर तो हम बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते क्योंकि सारा फोकस तो हमारा फेस की स्किन पे रहता है। तो आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारी नेक की स्किन है वो हमारी फेस की स्किन से पतली होती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो कोलेजन और इलास्टिन के ब्रेकडाउन की वजह से ये स्किन और भी ज्यादा पतली होती चली जाती है। 2 तरह की नेक लाइंस बनती हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल नेक लाइंस, जो अगर हम फोन बहुत ज्यादा चलाते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, नेक मूवमेंट बहुत ज्यादा होते हैं, उसकी वजह से बनती हैं, और इसको आजकल हम टेक नेक भी बोलते हैं। दूसरी होती है वर्टिकल नेक लाइंस। ये वर्टिकल नेक लाइंस हमारी जो प्लेटिज्मा मसल है जो नेक में प्रेजेंट होती है,
उसकी लैक्सिटी की वजह से बनती हैं। तो नेक लाइन एक ऐसा साइन है जो अर्ली साइन ऑफ एजिंग है, बट ये बहुत ज्यादा इग्नोर्ड है। 7 साइन यानी क्रीपीनेस ऑफ द हेड, ये शायद सबसे ज्यादा इग्नोर्ड साइन है, क्योंकि जो भी सनस्क्रीन हम लगाते हैं वो अपने फेस पे और नेक पे लगाते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि हमारे हाथों की स्किन भी धूप का उतना ही शिकार है जितना हमारा फेस। जब यूवी एक्सपोजर होता है तो स्किन में कोलेजन ब्रेकडाउन होता है, और हाथों में जो स्किन है उसके नीचे जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है वो ऑलरेडी बहुत कम होता है, और बढ़ती उम्र और यूवी एक्सपोजर के साथ साथ ही और कम हो जाने की वजह से जो हाथों की स्किन है वो पतली हो जाती है और झुर्रियां आने लगती हैं। तो हो सकता है कि आप बहुत अच्छी एंटी एजिंग स्किन केयर कर रहे हो, पर शायद आपकी गर्दन और आपकी हाथों की स्किन आपकी सही उम्र का इशारा कर दे। तो अब क्या करें? अच्छी स्किन केयर, अच्छा फोटो प्रोटेक्शन, अच्छा और हेल्दी लाइफस्टाइल और नीडेड डर्मेटोलॉजिकल इंटरवेंशंस अगर आप ये अर्ली साइंस ऑफ एजिंग नोट कर रहे हैं और चाहते हैं कि ये आगे ना बढ़े। आजकल अच्छे डर्मेटोलॉजी क्लिनिक्स पे बहुत सारे प्रीजुविनेशन ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, जैसे माइक्रो नीडलिंग RF, एक्सोसोम्स, PDRN, PRP, स्किन बूस्टर्स, जो आपके इन अर्ली साइंस ऑफ एजिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी उनको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। अच्छी और स्लो एजिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड हैबिट्स, गुड अवेयरनेस एंड गुड स्किन केयर। अगर आप ऐसा साइंस बेस्ड एविडेंस बैक्ड डर्मेटोलॉजिकल एजुकेशनल कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं रेगुलरली ऐसे एजुकेटिव वीडियोस बनाती रहती हूँ, और अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए जितने भी लोगों के साथ आप इसे शेयर करना चाहते हैं, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे रेगुलर नोटिफिकेशंस आते रहें। थैंक यू सो मच।